क्यों हो रहा है सीबीएसई सीटेट के लिए इतना? क्या 2025 में सीटेट नहीं हो? सीबीएसई सीटेट में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले? क्या सीटेट की अब कोई वैलिडेशन नहीं है? क्या सीटेट इस बार दिसंबर में होगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आज आपको इन सभी सवालों के जवाब विद फैक्ट्स एंड फिगर्स देने वाली हूँ। सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एनसीटीई के सेक्शन 23 ऑफ आरटीई एक्ट में एक क्वालिफाइंग असेंशियल टेस्ट माना गया है क्लास 1 to 8 तक के बच्चों के लिए। पेपर 1 जिसमें जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं वो पेपर 1 में क्लास 1 to 5th तक प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई करने पे टीचिंग एस्पिरेंट्स को क्लास 6 to 8 तक के बच्चे एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। सीटेट 60% मार्क्स पर क्वालिफाइड माना जाता है। सीटेट 20+ लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीटेट में 1.4 मिलियन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से ओनली 40% बच्चे ही सीटेट को क्वालिफाई कर पाते हैं। सीटेट 2025 में इतना डिले क्यों हो रहा है? आइए इस बात को हम ब्रीफली समझते हैं। सीटेट 2025 में कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या ctet.nic.in पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। और जितने भी काफी ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या शिक्षा ऐप, इस सभी पे सीटेट की कैटेगरी एक्सपेक्टेड सून में ही डाली गई है। सीटेट जुलाई अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया गया है। बहुत सारे चैनल्स का ये कहना है कि सीटेट जो है 2025 में ही आएगा, लेकिन दिसंबर तक देखा जा सकता है। आइए हम सीटेट का इतिहास अच्छे से समझते हैं, जिससे हम ये पता लगा पाए कि क्या पहले भी सीटेट इसी तरीके से डिले हुआ है या कोई ऐसा साल रहा है जिसमें सीटेट हुआ ही नहीं है। तो उसका जवाब है हाँ। आइए समझते हैं। 2010 में सीटेट को बहुत रिक्वायरमेंटल एक टेस्ट माना जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है हर टीचिंग एस्पिरेंट के लिए, और उनको क्वालिफाई करने के लिए एक बेसिक टेस्ट लागू किया जाता है जो कि सीटेट है। 2010 में लागू होने के बाद 2011 में सीटेट का पहला पेपर कंडक्ट कराया जाता है और 2011 में नियमित रूप से 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सीटेट में जनवरी और जून में होता है। सीटेट 2012 में जनवरी और नवंबर में होता है। 2012 में ये डिले माना जा सकता है पिछले पैटर्न से, लेकिन 2013 में भी जुलाई और दिसंबर में सीटेट कंडक्ट करवाया जाता है। 2014 में भी फरवरी और सितंबर में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। 2015 में ये पेपर फरवरी और सितंबर में कंडक्ट करवाया जाता है एज पर 2014। लेकिन अब आता है 2016। 2016 एक ऐसा साल है जिसने सीटेट के अंदर काफी ज्यादा इरेगुलरिटी डाल दी है। काफी ज्यादा इरेगुलर हो गया था सीटेट 2016 के बाद ही। 2016 में सिर्फ एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है जो कि सितंबर में लिया जाता है। 2017, जी हाँ ध्यान से सुनिए, 2017 वो साल है जिसमें सीटेट कंडक्ट हुआ ही नहीं। पूरे साल एक भी सीटेट का पेपर नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण है सीटेट में सीबीएसई कुछ इंटरनल चेंजेस कर रही थी और रिकंस्ट्रक्ट कर रही थी काफी सारी चीजों को, जैसे सिलेबस है, क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बड़े चेंजेस हमें सीटेट में देखने को मिले थे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वजह से सीटेट को 2017 में कंडक्ट नहीं करवाया गया था। अब आते हैं हम 2018 पर। 2018 में सीटेट जो है सिर्फ सितंबर में लिया गया। 2019 में 2 बार परीक्षा हुई, बिल्कुल रेगुलर, जुलाई और दिसंबर। फिर आता है कोविड टाइम। कोविड टाइम पर जो है सीटेट डिले हुआ।
2020 में कोई परीक्षा नहीं हुई। इसमें कुछ भी सोचने समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा पूरा देश ही बंद था। ठीक है, अब 2021 में आते हैं। पहली परीक्षा हुई जुलाई में, जो कि 2020 में होनी थी, वो हमारी जुलाई में हुई। उसके बाद 2021 में ही दिसंबर में 2021 वाले बच्चों की दिसंबर में परीक्षा ली गई सीटेट की, लेकिन ये परीक्षा सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थी, यानी कि ऑनलाइन सबसे पहले ये 2021 में शुरू हुई। कोविड के बाद 2022 में जुलाई में ही यह हुई और 2023 में ये 2 बार हुई। अगेन ये रेगुलर हो गई, जुलाई और जनवरी में हुई थी। 2024 की अगर हम बात करें तो जनवरी में हुई थी और जुलाई में हुई थी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इरेगुलरिटी आई कहां से। इरेगुलर हुआ है सीटेट 2016 के बाद से। 2017 में इंटरनल चेंजेस हुए, उसके बाद कोविड टाइम आया, उसमें कोई परीक्षा नहीं हुई, जिसमें कोई दोहराई नहीं है, वो परीक्षा होनी नहीं थी, लेकिन वो पोस्टपोन हुई और 2021 में देखी गई। इन सभी फैक्ट्स और फिगर से आप ये बात तो अच्छे से समझ गए होंगे कि ना तो हमारी कंट्री में फिलहाल कोई भी क्राइसिस है जो हमें कोविड टाइम पे देखने को मिली थी। हाँ, इंडिया ने बहुत सारी चीजें फेस करी हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उनका कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है सीटेट के ना आने पे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे नीट, वो एग्जाम्स भी कंडक्ट हुए हैं और प्रॉपर टाइम पे उनके रिजल्ट भी लाए गए हैं। अब मैं आपको ये बात अच्छे से समझा दूं, जो कि आप समझ भी गए होंगे इजीली, कि जैसे 2017 में इंटरनल चेंजेस की वजह से सीटेट डिले हुआ था, 2025 भी वो साल होने वाला है जिसमें सीटेट में सीबीएसई के द्वारा बहुत बड़े चेंजेस देखे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल साइट से मिलनी चाहिए। तो सीटेट इतना डिले क्यों हो रहा है, इसका जवाब सीबीएसई को देना होगा। अगर सीबीएसई इंटरनल कंस्ट्रक्शन कुछ काम कर रहा है सीटेट में चेंजेस के लिए, उसके लिए भी सीटेट को, सीबीएसई को उसके डिले के लिए बच्चों को क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि सीटेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है, ये बहुत बच्चों की उम्मीद है फॉर देयर गवर्नमेंट जॉब, फॉर देयर बेटर फ्यूचर। तो सीबीएसई को इस चीज के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा, सीबीएसई को आंसर देना पड़ेगा कि किस लिए वो लेट हो रहा है, और बच्चों का इम्पेशेंस सीबीएसई को समझना होगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो कि आपके पास फर्स्ट एंड मोस्ट ऑप्शन है वो है वेट कीजिए। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी भी चैनल से, कुछ भी सोच करके आप कोई भी डिसीजन ना लें कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, या आपने डिले कर दिया, या आप बहुत ज़्यादा सब कुछ छोड़ करके सिर्फ सीटेट के ही पीछे लगे हैं। देखिए, आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, हो सकता है कि कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम ना मिले पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है, 100% अपनी तैयारी आपको रखनी है, और किसी भी टाइम पेपर आ जाए और आप उस पेपर को देने के योग्य हो, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी कर लेनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे सीटेट का सिलेबस, लेकिन आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी ही मानी जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर कर लेने हैं। हमेशा आपको चेक करते रहना है सीटेट की वेबसाइट्स, और इसके लिए अवेयर रहना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी है जो कि आप कर सकते हो, इफ तो आप करिए, अदरवाइज अपने हैंड से मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगी जो कि है, सीटेट को ईमेल ज़रूर कीजिए। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पर ईमेल्स जाएंगी या इंक्वायरी के लिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे उन्हें लगेंगे कि इम्पेशेंट है और ये टाइम है जो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेल करनी है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा ये फॉर्मेट और ये पीडीएफ जो भी इंफॉर्मेशन का मैंने आपके सामने रखा है, आपको मैं
डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, आपको भी मेल जरूर करनी है। जितने ज्यादा बच्चे इसका जवाब मांगेंगे उतना ज्यादा प्रेशर जो है ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, सीबीएसई पे पड़ेगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेल करनी है और पेशेंसली वेट करना है। कोई भी अगर डिले है या कोई भी इंटरनल चेंजेस चल रहे हैं तो वो सब आपके ही हित में होंगे, कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन आपको क्या है, हिम्मत नहीं हारनी है, तैयारी करते रहना है। और डिले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात या मोस्ट जो चांस है वो यही है कि सीटेट में इंटरनल काफी ज्यादा चेंजेस चल रहे हैं और सीटेट जरूर होगा। अगर इस साल नहीं भी होता है तो जरूर होगा अगले साल, अभी नहीं होता है तो दिसंबर में जरूर होगा। सीटेट जरूर होगा। अगर सीटेट पहले नहीं हुआ तो वैकेंसीज आने के भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपको ये मेल कर देनी है, पूरा आपको ऑफिशियल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, तब तक के लिए पढ़ते रहना है। बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।